beautiful people. How are you? I hope you're all doing good and safe and sound with your families. Namaste, Sat Shri Akal, Adab, good morning, good afternoon and good evening. आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, I welcome you to my YouTube channel. ओके चलिए शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक को. हमने पहले बात की थी फिजिकल रेल्म की, और फिजिकल रेल्म में हमने बात की बॉडी क्लीनिंग की, बेसिक्स ऑफ बॉडी क्लीनिंग की. आज हम बात करेंगे बॉडी ग्रूमिंग की. बॉडी क्लीनिंग के बाद एक अगला स्टेप है ग्रूमिंग. ऑब्वियसली ग्रूमिंग इज़ ऑप्शनल, ये कंपल्शन नहीं है. क्लीनिंग इज़ कंपल्शन बट ग्रूमिंग इज़ नॉट अ कंपल्शन बट एन ऑप्शन. तो जिनको अपने आप को थोड़ा और ग्रूम करना है उनके लिए क्विक कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने बताऊंगी और आप उनको फॉलो करें. एंड आई एश्योर यू दैट आप बहुत खूबसूरत लगेंगे. आप बहुत खूबसूरत हैं ऑलरेडी, लेकिन आप और ज़्यादा निखरे हुए लगेंगे. चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट. देखिए, दिस एपिसोड स्पेशली इज़ फॉर द गर्ल्स बट येस बॉयज़ ऑल्सो, अगर वो ये ट्रीटमेंट्स करवाते हैं या करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं, जिनको ये सूट करते हैं जिनकी चॉइस है ऐसा या प्रेफरेंस है ऐसा कुछ करवाने की. तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले वैक्सिंग की. कुछ लोग बहुत ज़्यादा हेयरी होते हैं, तो समटाइम्स आई डोंट फील एम्बैरेस्ड अबाउट इट. इट इज़ परफेक्टली ओके, ऑल राइट. एंड तो इसके लिए आप वैक्सिंग करवा सकते हैं. जो वैक्सिंग है वो बहुत से तरह की आजकल आती है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सिंग. आप अपने लोकल सैलून को विजिट करेंगे तो वहाँ पे जाके आप पता कर सकते हो, या आप जो वैक्सिंग का एक बॉक्स आता है, स्ट्रिप्स आती हैं, वो घर पे मंगवा सकते हो. तो आप अपनी आर्म्स, लेग्स या जो भी बॉडी पार्ट को आप वैक्स करना चाहते हो, जो अनवांटेड हेयर हैं, आप उनको रिमूव कर सकते हो सेफली. बट मेरी रिकमेंडेशन है कि आप खुद ना करें, किसी ट्रेंड इंसान से ही आप अपनी वैक्सिंग करवाएं, ताकि जो अनवांटेड हेयर हैं वो रिमूव हो जाए और आपकी बॉडी क्लीन, स्मूथ और ग्लोई लगे. चलिए अगली बात करते हैं हम थ्रेडिंग की. थ्रेडिंग जो है वो जनरली जो आइज़ का ऊपर वाला हिस्सा, आईब्रोज, फोरहेड, अपर लिप्स, ये सारे पार्ट्स की हम करवाते हैं. कई लोग फेस थ्रेडिंग भी करवाते हैं, बट अगर आपको दर्द नहीं होती है ज़्यादा तो गो फॉर फेस थ्रेडिंग. अदरवाइज अपने फेस को, वैसे तो नेचुरल हेयर अच्छे लगते हैं फेस पे थोड़े थोड़े, एंड दे आर देयर फॉर अ रीज़न. एंड बट ठीक है, इफ़ यू वांट टू गेट योर फेस हेयर रिमूव देन देयर आर अदर टेक्निक्स. हम उनके बारे में फिर कभी बात करेंगे. So you can get threading of your eyebrows or your forehead or your upper lips for a clean, smooth face. उसके बाद हम बात करते हैं हमारे हाथों की और पैरों की. उनके लिए आप मैनिक्योर और पेडिक्योर, ये जो दो प्रोसेसेस हैं, ये करवा सकते हो. मैनिक्योर आपके हाथों की सफाई से लेके, आपके नेल्स की सफाई से लेके और उनकी आगे पॉलिशिंग तक सब चीज़ का ध्यान रखता है. पेडिक्योर भी आपके पैरों की सफाई, उनकी प्रॉपर ग्रूमिंग, आपके नेल्स का शेप और उनकी सफाई, और जो भी आपने उसके बाद नेल पेंट अगर लगाना है आप ओरिजिनल नेल्स पे, वो भी आप लगा सकते हो. अगर आपने आर्टिफिशियल नेल्स हैं, जो आजकल बहुत अच्छे तरीके से बड़ी मशीन्स भी आ गई हैं, बड़े टेक्निक्स भी आ गई हैं कि आप आर्टिफिशियली भी अपने नेल्स को मतलब प्लांट करवा सकते हो अपने हाथों पे, और वो बहुत खूबसूरत लगते हैं. लाइक इट्स योर चॉइस, यू वांट टू गो फॉर द नेचुरल वे और द आर्टिफिशियल वे. सो यू गेट योर मैनिक्योर डन, गेट योर पेडिक्योर डन, और आपके हाथ पैर साफ होते हैं, खूबसूरत लगते हैं, तो आप और ज़्यादा अच्छे लगते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं फेस की. तो देखिए, फेस की एक डीप क्लेंजिंग या फेशियल जिसे बोलते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है. आई एम नॉट सेइंग डेली बट एटलीस्ट आफ्टर 15 days और वंस इन अ वीक. बाकी जैसा भी आपका लाइफस्टाइल है, रूटीन है, उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि आजकल बहुत पॉल्यूशन है, तो फेस पे, और या ऑफ कोर्स अगर आप वार्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहते हैं तो टैनिंग भी हो सकती है. तो मेरी राय आपको यही है कि आप प्लीज़ फेशियल भी करें, चाहे खुद कर लें चाहे किसी प्रोफेशनल के हाथों से करवा लें. तो इसमें मैं कुछ आपको टेक्निक्स बताऊंगी, जो आपको, सॉरी नॉट टेक्निक्स, स्टेप्स. सबसे पहले आपको अपने फेस को क्लेंज करना है विद क्लेंजिंग मिल्क. कॉटन लीजिए, क्लेंजिंग मिल्क लीजिए, एंड जस्ट वेट योर फेस, अप्लाई द क्लेंजिंग मिल्क प्रॉपरली. उसको सर्कुलर मोशन में आप मतलब मसाज करें क्लेंजिंग मिल्क को. उसके बाद कॉटन को थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर में या प्लेन वाटर में ऐसे निचोड़ के, तो आप डैब करके, या फिर नॉट डैब, सॉरी, आप उसको ऐसे रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, क्लेंजिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड इज़ वॉशिंग. टेक अ फेस वॉश एंड वॉश योर फेस थॉरली. वॉशिंग के बाद हम आते हैं
फेस एंड नेक को स्क्रब करना। सो जब भी आप फेशियल कराएं, मेरी एक स्पेशल रिकमेंडेशन है, प्लीज़ चेहरे के साथ साथ गर्दन को भी आप चेहरे का ही हिस्सा समझ के उस पे फेशियल के सारे स्टेप्स को प्रोसीड करें। तो हम बात करते हैं, फर्स्ट स्टेप इज क्लेंजिंग, सेकंड स्टेप इज वॉशिंग योर फेस विद अ फेस वॉश, देन इज स्क्रबिंग। तो स्क्रब कोई माइल्ड सा आप फेस पे लगाएं, क्योंकि फेस की स्किन सेंसिटिव होती है। तो प्लीज़ मेरी रिकमेंडेशन है आपको कि आप एक माइल्ड स्क्रब लें और उसको आप फेस पे लगाएं और स्क्रबिंग करते रहें सर्कुलर मोशंस पे हल्के हल्के हाथों से, और देन आपकी डेड स्किन और जो भी और चीज़ें हैं वो सब रिमूव हो जाएगी। और उसके बाद हम स्क्रबिंग करने के बाद मॉइस्चराइजिंग करेंगे। हम डीप रिच मॉइस्चराइज़र कोई लेंगे जिसमें कि मतलब जो मॉइस्चर कंटेंट है वो अधिक हो, ताकि आपकी जो स्किन है उसकी ड्राइनेस कम्प्लीटली इट शुड गो अवे। सो मॉइस्चराइज़र लीजिए और आराम से 10 मिनट तक अपने फेस की विद डिफरेंट स्टेप्स आप मसाज कर सकते हैं। अगर आपको फेशियल के स्टेप्स सीखने हैं या आप चाहते हैं मैं उन पे अलग से वीडियो बनाऊं और प्रॉपर फेशियल स्टेप्स बताऊं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल मेक अ स्पेशल वीडियो ऑन फेशियल ओनली। स्क्रबिंग हो गई, उसके बाद हमारा मॉइस्चराइजिंग के साथ कुछ स्टेप्स यूज़ करके मसाज हो गई मॉइस्चराइज़र के साथ। उसके बाद आप एक पैक लगाइए। पैक कैन बी नेचुरल और इट कैन बी द वंस विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो आप पैक्स लगाइए। वो पैक क्या करता है, आपकी स्किन को फर्म करने में मदद करता है। और पैक लगाना है तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। जब तक पैक लगा रहेगा प्लीज़ आपने बोलना नहीं है, नहीं तो झुर्रियाँ और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं अगर आपके चेहरे पे हैं तो। और आप पैक को फिर जब धोना है तो पहले पानी लीजिए और उसके साथ पहले उसको वेट कीजिए और सर्कुलर मोशन में धोते हुए उसको रिमूव कर दीजिए। और उसके बाद यू कैन ऑल्सो यूज़ फोम्स विच आर अवेलेबल स्पेशली फॉर फेस क्लेंजिंग, राइट। देन पैक के बाद आपने टोनिंग करनी है। टोनिंग के 2 तरीके हैं, आप दोनों भी फॉलो कर सकते हो और कोई एक भी। आइस क्यूब्स आपके पास अवेलेबल होंगी। तो पैक लगाने के बाद आपने आइस क्यूब लेना है पूरे चेहरे पे और नेक पे, अच्छे से आइस क्यूब को आपने रगड़ना है प्यार प्यार से। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप आइसिंग ना करके आप कुछ नेचुरल टोनर अवेलेबल हैं तो आप टोनर के साथ मतलब अपनी स्किन को गिव अ लास्ट फिनिशिंग टच। तो जी आपका फेशियल क्लेंजिंग का जो प्रोसेस है वो सारा अच्छे से बढ़िया सा हो जाएगा और आपका फेस क्लीन दिखेगा और क्लीन होने की वजह से वो नेचुरली ग्लो करेगा। उसके अलावा हम ग्रूमिंग की जब बात करते हैं तो बॉडी मसाज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप विच आई रेकमेंड टू माई सेल्फ एंड टू ऑल। आप कोई भी ऑयल लीजिए, बॉडी ऑयल, आप उसको थोड़ा वार्म कीजिए और उसके साथ आप फुल बॉडी मसाज करवाइए और हेड मसाज करवाइए। उससे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम एक्टिवेट होता है। उसके अलावा आपकी बॉडी पे एक फेस पे एक नेचुरल ग्लो आता है विच इज़ जस्ट सो ऑसम। और हाँ, इसका एक और बहुत अच्छा बेनिफिट है कि जब आप फुल बॉडी मसाज करवाते हो या हेड मसाज कराते हो उसके बाद आप रिलैक्स स्टेट में होते हो तो आपको नींद अच्छी आती है। So those who have a sleep problem, they can also go for regular body massages. Okay, उसके बाद हम बात करते हैं अपने बालों की और नेल्स की खूबसूरती के बारे में। देखिए जो हमारे बाल हैं, हमने पिछली बार बात की थी कि उनको शैम्पू करना है और कंडीशन करना है। इस बार हम 3 प्रोसेसेस की बात करेंगे जो बालों से रिलेटेड हैं, जो ग्रूमिंग का हिस्सा हैं। आप अपने बालों पे हेयर ऑयल लगाइए। एक रात पहले हेयर ऑयल लगा लिया, अगले दिन सुबह वॉश कर लिया। उसके बाद अगला स्टेप जो हमारे पास आता है वो है हेयर पैक। हेयर पैक्स जो हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से भी बनते हैं और कुछ बाहर मार्केट में जो अवेलेबल हैं डब्बों में बंद, वो भी अवेलेबल हैं। तो आप देखिए आपकी चॉइस प्रेफरेंस क्या है और आपको क्या सूट करता है। अगर आप अगेन चाहते हैं कि मैं हेयर पैक्स के ऊपर भी स्पेशली कोई वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं स्पेशली जो होममेड हेयर पैक्स हैं उनके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी आपके लिए, ताकि आप अपने घर के कंफर्ट जोन में बैठ के आप हेयर पैक्स लगा सकें और अपने बालों को स्मूथ, शाइनी और लस्ट्रस और वॉल्यूमिनस जो हैं वो पा सकें। तो हेयर पैक्स बहुत से तरह के होते हैं, यू कैन चूज विच एवर सूट्स यू। उसके बाद हम बात करते हैं बालों के कलर की भी। तो कुछ लोग आर्टिफिशियल कलर्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं और कुछ लोग नेचुरल कलर्स प्रेफर करते हैं। जैसे हिना नेचुरल कलर में आ जाती है और आर्टिफिशियल डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन and the sensitivity of your skin. You have to choose the brand, you have to choose the color
ये दोनों चीज़ें आप ध्यान में रखें। और मेरी ये आपको एक राय है कि आप प्लीज़ अगर हेयर कलर कराना है तो किसी प्रोफेशनल हाथों से ही करवाइए। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे नेल्स की तरफ। तो जब हमने मैनिक्योर की बात की तो उसके साथ एक और चीज़ मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप अपने नेल्स को प्रॉपरली, अगर आपके नेल्स बहुत बड़े हैं तो प्लीज़ आप उनकी सफाई रखिए और उनको थोड़ा प्रॉपरली शेप्ड रखिए। और उसके अलावा छोटे नेल्स हैं तो भी उन पर कुछ नेल पेंट अगर आप लगा के रखें तो आप वेल ग्रूम्ड लगेंगे। अगर आपको नेल पेंट के कलर्स पसंद नहीं हैं, यू नो सम पीपल डू नॉट लाइक टू पुट ऑन डिफरेंट कलर्स, दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। आप क्या कर सकते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट कलर आता है, आप उसको लगा सकते हैं। इट विल गिव अ वेरी नाइस ट्रांसपेरेंट लस्टर टू योर नेल्स, सो उससे एक पॉलिश्ड लुक आपकी बन जाएगी। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कि आप अब हमने बेसिक बात की, बालों की बात की, फेस की बात की, नेल्स की बात की, हाथों की बात की, पैरों की बात की, बॉडी मसाज की बात की। तो अब हम अगला स्टेप है बॉडी पॉलिशिंग। देखिए बॉडी पॉलिशिंग इज सेम एज फेस पॉलिशिंग और फेस मसाज एंड फेस क्लेंजिंग। तो सेम प्रोसेसेस जो हमने फेशियल क्लेंजिंग में यूज़ किए वही हम बॉडी पॉलिशिंग में यूज़ करते हैं। क्लेंजिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है, वॉशिंग ऑफ द बॉडी, स्क्रबिंग ऑफ द बॉडी, मॉइस्चराइजिंग ऑफ द बॉडी, अप्लाइंग अ पैक ऑन द बॉडी एंड टोनिंग ऑफ द बॉडी। तो ये सारे स्टेप्स जो है हम बॉडी पे जब इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी भी नेचुरली पॉलिश्ड लगती है। उसके बाद एक बहुत ही अहम चीज़ जिसके बारे में मैं बात करूँगी, ये तो हो गया हमारी बॉडी का, लेकिन वेल ग्रूम्ड दिखने के लिए कुछ 4-5 चीज़ें और हैं। ड्रेस सेंसिबली एंड वाइजली। आई नो ये एक ऐसा टॉपिक है जो बड़ा ही मतलब हर एक का सब्जेक्टिव है, एक ओपिनियन इसके ऊपर, क्योंकि ड्रेसिंग सेंस हर एक की अलग होती है। तो मेरी राय ये है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो ग्रेजुअली ही डेवलप करती है। मैंने भी ग्रेजुअली ही सीखा और सीख रही हूँ अभी भी। तो अब देखिए कि ड्रेसिंग सेंस के कुछ बेसिक पॉइंट्स याद रखिए कि आप किस ओकेजन पे जा रहे हैं, उस अकॉर्डिंग की आप ड्रेस थोड़ी चूज़ करें तो वो ज़्यादा फिट बैठेगा। दूसरा, आप वो वाले कलर्स चूज़ कीजिए जो आपकी स्किन टोन को सूट करते हैं। तीसरा, आप फिटिंग की ड्रेस डालिए अपनी, ना बहुत टाइट डालिए ना बहुत ज़्यादा खुला डालिए, जो आपकी बॉडी टाइप को फिट करता है वो आप डालिए, क्योंकि इट्स परफेक्टली ऑलराइट टू बी इन एनी शेप एंड बी ऑफ एनी साइज, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू वेयर क्लोथ्स विच फिट्स यू, बिकॉज यू आर यूनिक, यू आर सो ब्यूटिफुल। एंड उसके बाद ड्रेसिंग के बाद हम बात करते हैं फुटवेयर की। सो माय रिकमेंडेशन इज़ कि आपके फुटवेयर क्लीन होने चाहिए, कंफर्टेबल होने चाहिए, जिनमें आप थोड़ा वॉक कर सकें। अगर मतलब पार्टी में भी जा रहे हैं पर थोड़ा बहुत तो वॉक करना पड़ता है पार्टीज़ में भी। और लेकिन डेली लाइफ में आप अच्छे शूज़ पहन सकते हैं, आपकी चप्पल्स अच्छी होनी चाहिए। आपकी जो जुत्ती है, चाहे वो कोल्हापुरी चप्पल है, चाहे वो सिंपल सैंडल्स हैं, और एनी फुटवेयर, इट शुड बी कंफर्टेबल, वेरी वेरी कंफर्टेबल। दैट इज़ द वर्ड फॉर while you are selecting your shoes or footwear to wear. उसके बाद हम अगली बात करते हैं ड्रेसिंग के बाद, शूज़ के बाद आप अपने ड्रेस को एक्सेसराइज भी कर सकते हैं। आप घड़ी पहन सकते हैं, ब्रेसलेट पहन सकते हैं, कोई छोटी रिंग पहन सकते हैं हाथ में, और ज्वेलरी प्लीज़ डेली लाइफ में ज़्यादा ज्वेलरी मत पहनिए, और छोटी माइनर ज्वेलरी आप पहनिए। छोटे इयररिंग्स पहन लिए, स्टड या लूप्स पहन लिए, छोटी चेन पहन ली, उतना पहनिए जितना आपकी ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, आपकी पर्सनालिटी को इन्हांस कर रहा है। आप मतलब ओवरडू मत कीजिए, पहनिए बट हिसाब से। सो कपड़ों, जूतों, ज्वेलरी के बाद हम आते हैं एक बहुत ही अहम चीज़ पे, विच इज़ मेकअप। तो मेकअप आप अगेन आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंगली मेकअप चूज़ कीजिए, और मेकअप हल्का रखिए, विच शुड बी वेरी नेचुरल लुकिंग। मेकअप ऐसा होना चाहिए कि आपके फीचर्स को इन्हांस करे और आपको एक कॉन्फिडेंट लुक दे। इट शुड नॉट बी दैट यू शुड लुक वेरी पैची और इट्स लाइक टू मच डन ऑन योर फेस। नो, you are beautiful. We just need makeup, jewelry to enhance our beauty and not to उनको कम करने के लिए नहीं, बल्कि इन्हांस करने के लिए हम ये चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। सो उनके पर्पस को समझिए, वो इन्हांसमेंट के लिए है, ब्यूटी को कम करने के लिए नहीं है। ज्वेलरी कम और हिसाब से पहने, मेकअप कम और हिसाब से करें, और उसके अलावा अपनी ड्रेसिंग सेंस और फुटवेयर की चॉइस को इम्प्रूव करें अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट एंड चॉइस।
ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अच्छे अच्छे नेल कलर्स। हमने बता दिया आपको ट्रांसपेरेंट पहने या अच्छे अच्छे नेल कलर्स पहने। और दो चीज़ें बहुत अहम हैं कि आपके जो बाल हैं, अगर आप बाल कटवाते हैं तो एक प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर के पास जाइए और वहाँ से आप अपनी हेयर कट कराइए। और अगर आप बाल कटवाना एज सच नहीं पसंद करते, मतलब कटिंग प्रॉपर वाली नहीं लेना चाहते, तो मेरी आपसे ये राय है कि बालों को ट्रिम करवाते रहिए या फिर स्प्लिट एंड्स ट्रीटमेंट होता है वो ज़रूर करवाते रहिए, जिससे कि दो मुँहे जो बाल हैं जो डबल एंड हेयर होते हैं, तो उसकी वजह से आपके बालों की ग्रोथ को हैम्पर ना हो। चलिए एक और बहुत प्यारा सा टिप आपको देती हूँ कि आप जब ट्रैवल करते हैं या इवन ऑफिस भी जाते हैं तो आपका जो पर्स होता है या बैग है, जो हैंड बैग है, उस पर आप एक छोटा पैकेट रख लीजिए। उस पैकेट में आप एक छोटी केयर किट रखिए जिसमें आपका अलग से फेस टॉवल हो। ठीक है, फेस के लिए अलग टॉवल होना चाहिए, वो ज़्यादा रिकमेंडेड है, वो क्लीन होना चाहिए। सो वो केयर किट में आपके पास क्या क्या होना चाहिए? फेस वॉश, फेस मॉइस्चराइज़र, 1 टूथब्रश, 1 टूथपेस्ट, 1 टंग क्लीनर एंड अ लिप बाम। तो ये छोटी सी चीज़ें भी आपके पास स्मॉल पैकेजेस में आपके केयर किट में विद अ क्लीन टॉवल आपके पास हमेशा होनी चाहिए। बिकॉज आजकल जैसा माहौल है, आपको कहीं भी ट्रैवल करना पड़ सकता है, कई बार बहुत ज़्यादा आवर्स लग जाते हैं घर से बाहर, और आपको थोड़ा फ्रेश अगर होना है तो ये चीज़ें आपके पास अगर होंगी तो इट विल बी वेरी 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 गुड फॉर यू। केयर किट की बात हमने की, और उसके बाद या वेरी गुड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रेग्रेंस। सो यू शुड ऑलवेज स्मेल गुड। उसके लिए आप कोई अच्छा सा माइल्ड डिओ लगा सकते हैं, डिओड्रेंट, एंड एक अच्छा सा परफ्यूम लगा सकते हैं। और बाकी अगर आप अपनी क्लेanलीनेस का ध्यान रखेंगे, साफ़ कपड़े पहनेंगे, तो वैसे भी आप अच्छे ही आपके पास से अच्छी खुशबू आएगी। बट जस्ट एन एड ऑन आप अच्छा डिओ और परफ्यूम का यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो सारे ट्रीटमेंट्स हैं बहुत ही अच्छे हैं और आप इनको प्लीज़ फॉलो कीजिए। और ग्रूमिंग का ही हिस्सा है ये, आपको एक पॉलिश्ड लुक देते हैं। और मेरे ख्याल से आज के एपिसोड के लिए ये बहुत है। और आप प्लीज़ 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 इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ जो अपनी ग्रूमिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं, स्पेशली उन लोगों को ज़रूर रेकमेंड कीजिए। And if you like my channel, please subscribe it and thank you. And yes, at the end again, I would say that no matter what, just love yourself, just cheer up, just dress up and face life. There is only one way to grow, that is go through it. You go through it to grow through it. So live and let live, and हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, stay safe and God bless you and your families. Much love and peace. Bye bye.